सीपीसीएल की तरफ से 2026 की नई रिक्रूटमेंट का नोटिस आ चुका है, जो कि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। और इसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, बीएससी एंड डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ सैलरी इसमें आपको 25,000 से शुरू होती है और हाईएस्ट सैलरी आपको 1,05,06,000 तक मिल जाती है, जो कि आपकी हाईएस्ट सैलरी रहती है। इसमें आपको सिर्फ सिंगल एक एग्ज़ाम देना है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ओरिएंटेड गर्ल। तो बाकी सभी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी आप मुझे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर लेना है। हमने डाउनलोड कर लिया है। सीपीसीएल जो कि आपका एक नवरत्न कंपनी है, बेसिकली एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और ये इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी डेट है वो आप देख सकते हो, दैट इज़ 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हो, ये खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये एक नवरत्ना है, ये मैं बता चुकी हूँ। हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग फील्ड में इसका काम रहता है एंड ये आपकी चेन्नई में लोकेटेड है, दैट इज़ इन तमिलनाडु। क्लियर। यहाँ पे पोजीशंस आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन आपका डिसिप्लिन है और इसमें आपको 40 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि अब तक की हाईएस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, 40 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 5 है। तो इस तरीके से आपको 60 टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे 60 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका ऑन रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, क्या कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन केमिकल या फिर पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। टेक और बीएससी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिप्लोमा वाले, इंजीनियरिंग इन केमिकल एंड पेट्रोलियम वाले, एंड साथ में अगर आपने बीएससी की है विद केमिस्ट्री तो भी बीएससी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स एंड बीएससी वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मिनिमम 60% मार्क्स इसमें आने चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पे इसके साथ में आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जितने भी फील्ड लिखे हैं एक बार आप इसको खुद से गो थ्रू करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है आपके मैकेनिकल के लिए। इसमें 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट पोस्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा अगर किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 60% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए एंड 3 साल का आपको यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, ये चीज़ें थी, ये क्वालिफिकेशंस आपकी थी। सारी पोस्ट हम देख चुके हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। नहीं कुछ है ऐसा जो नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट possessing higher professional qualifications such as BE, BTech, MBA, CA, LLB, MCA or any such equivalent qualification shall not be eligible and in case of selection। मतलब इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपका बाद में जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है, आप अगर उसमें फिट होते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपका सीबीटी होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ सीबीटी। तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आपका देन फिजिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जो भी है वो चीज़ें आपकी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। SPPT दैट इज़ आपका स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट आपका
क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके लिए आपका मेरिट नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको सिंपली क्वालिफाई करना है। अब सीबीटी के पैटर्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे 120 मार्क्स का आपका ये पैटर्न रहने वाला है, एग्ज़ाम रहने वाला है, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यस, इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 2 पैटर्न में आपका रहेगा, ठीक है, 2 पार्ट में रहेगा। मतलब पहले आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड डिसिप्लिन नॉलेज पूछा जाएगा। नेक्स्ट 70 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें बाकी का आपका वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड अदर जो रीजनिंग वगैरह पार्ट है वो आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एंड यहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। क्लियर। यहाँ पे आपको सीबीटी क्लियर करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए, आपको आने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सीपीपीटी क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जो आपका सीबीटी है वो आपका सितंबर एंड अक्टूबर में हो सकता है 2026, ठीक है। और ये सिर्फ आपका चेन्नई में होगा, दैट इज़ इन तमिलनाडु। तो आपका खाली तमिलनाडु में ही ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, किसी और स्टेट में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं पे एंड इमोल्यूमेंट्स पे। तो मिनिमम पेमेंट आपका यहाँ पे 25,000 है, जिसकी मैं बता चुकी हूँ। एंड हाईएस्ट आपका 1,05,000 6,000 आपका रहता है, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट पेमेंट है, मिनिमम आपका 25,000 रहने वाला है। एंड इसके साथ में आपको कुछ यहाँ पे अदर बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको डीए, एचआरए, पीएफ, ग्रेचुइटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स को 500 रुपये पे करने हैं। इनके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ़ीस फ्री यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। एंड वीमेन को भी कोई पेमेंट नहीं करना है। क्लियर। एंड यस, ये जो आपकी पेमेंट है ये आपके नॉन रिफंडेबल रहेगी, रिफ़ंड नहीं होगी बाद में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस लिखा है, आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर अप्लाई करने से पहले, ठीक है। कि आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और आपको तब जा कर के उसको रजिस्टर करना है। फिर आपको सारे डिटेल्स भरने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एंड यस, हर एक कैंडिडेट सिर्फ मैक्सिमम एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, मोर देन 1 पोस्ट आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या डिटेल डालनी है वो सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। पर्सनल डिटेल में क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेम, मैरिटल स्टेटस, फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, वो सब लिखा है। एक्सपीरियंस लेकर लगेगा। फ़ोटो भी यहाँ पे आपको आपके अपलोड करने हैं 20 to 60 KB में। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 to 30 KB में, ठीक है। आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो सबसे लास्ट में आई थिंक जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 अगस्त से भरे जा रहे हैं, ठीक है। 14 मतलब 2 दिन पहले इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट फॉर्म भरने की 11 सितंबर है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है आपकी रहने वाली है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले आएगा बिफोर सीबीटी। क्लियर। सीबीटी आपका सितंबर अक्टूबर में होता है। यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।